गांधी स्मृति पहुंचे राहुल गांधी, बोले सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर गुरुवार का दिन काफी गहमागहमी भरा रहा। शाम होते होते दिल्ली में विपक्ष का प्रदर्शन तेज हो गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्षी दलों के करीब 100 सांसद देर शाम 20 जनवरी मार्ग स्थित गांधी स्मृति पहुंचे। राहुल गांधी ने कहा, हमारे नेता महात्मा गांधी की यहीं पर हत्या हुई थी। आज मोदी सरकार भारत में लोकतंत्र की हत्या कर रही है। विपक्ष इसे स्वीकार नहीं करने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाना ही होगा। इससे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सांसद 30 जनवरी मार्ग स्थित गांधी स्मृति की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि इस दौरान उन्होंने कई शिकायतें की और कहा कि उन्हें गांधी स्मृति की ओर नहीं जाने दिया जा रहा है। तमाम आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। हम ये मैसेज, ये संदेश देने आए हैं सरकार को, देश को, कि हमारे देश की नींव क्या है और हमारे देश का मतलब क्या है। महात्मा गांधी जी लड़े किस लिए थे और कैसे लड़े थे। जो महात्मा गांधी जी ने किया और हमारी देश के किसानों ने किया, गरीबों ने किया, वो एक बहुत ही अनोखा रेवोल्यूशन था, बहुत ही अनोखी मूवमेंट थी, क्योंकि उसमें किसी पे हाथ नहीं उठा। आज उसी देश के बच्चों को आप इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो हम सबको दिख रहा है कि कितना गलत हो रहा है। और हमारे देश के लोकतंत्र को, जिसके लिए गांधी जी शहीद हुए, जिसके लिए तमाम लोग शहीद हुए, और गांधी जी जैसे तमाम किसान हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और आज हम इसी देश में अपने ही बच्चों को मार रहे हैं। मैडम, आज हम इसी देश में वो लोकतंत्र खत्म करने जा रहे हैं जिसके लिए ये लोग लड़े, जिसके लिए ये लोग शहीद हुए, जिसके लिए ये लोग शहीद होते हैं, जो ये वर्दी पहने हैं, जो आपकी सरहद पे खड़े रहते हैं। किस लिए? ताकि इनके बच्चों को पीटा जाए। क्यों? क्योंकि अपने एग्जाम्स के लिए अपनी परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, उसके लिए वो अपना अधिकार मांग रहे हैं कि न्याय मांग रहे हैं। फ्रेंड्स कॉलोनी इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन ने भाजपा के नवनियुक्त पदाधिकारियों का किया भव्य सम्मान। फ्रेंड्स कॉलोनी इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन शाहदरा द्वारा आज श्याम पैलेस, मानसरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन के निकट भारतीय जनता पार्टी में महत्वपूर्ण दायित्व प्राप्त करने वाले एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों के सम्मान में एक भव्य अभिनंदन एवं स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में फ्रेंड्स कॉलोनी औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित उद्योगपतियों, उद्यमियों और एसोसिएशन के सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया तथा नवनियुक्त पदाधिकारियों का पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। समारोह के दौरान डॉक्टर अनिल गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का मुख्य प्रवक्ता, पंकज लूथरा को झिलमिल वार्ड के निगम पार्षद एवं उत्तर पूर्वी जोन एमसीडी के चेयरमैन तथा विनीत जैन को भाजपा शाहदरा जिला का जिला प्रवक्ता बनाए जाने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस बात का बड़ा सुखद अनुभव होता है कि दिल्ली के जो सबसे पुराना ऐतिहासिक औद्योगिक क्षेत्र है फ्रेंड्स कॉलोनी औद्योगिक क्षेत्र, जिसने अभी रिसेंटली ही 100 वर्ष की यात्रा अपनी पूर्ण की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस सेलिब्रेशन का हिस्सा बना। उस औद्योगिक क्षेत्र से एसोसिएशन में काम करने वाले मेरे जैसे एक कार्यकर्ता, जो कि उद्यमियों के बारे में चिंतित रहते हैं, उनके विकास के बारे में सोचते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ काम करने वाले कई उद्यमियों को विभिन्न पदों से सुभूषित किया है। उसमें सबसे प्रमुख नाम है श्री हर्ष मल्होत्रा जी का, जिनका उद्यम यही है, आज दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। उसमें नाम आता है संजय गोयल जी का, जो यहाँ के विधायक है, उनका यहाँ उद्यम है। उसमें नाम मेरा भी आता है, मैं चेयरमैन हूँ, पार्टी के विभिन्न पदों पर रहा और आज मुख्य प्रवक्ता हूँ। पंकज लूथरा जी का नाम आता है, जो हमारे जोन चेयरमैन है, पार्षद है। विनीत जैन का नाम आता है, जो शाहदरा जिले के प्रवक्ता हैं। क्योंकि सबसे पुराना और ऐतिहासिक औद्योगिक क्षेत्र है, अप्रूव्ड इंडस्ट्रियल एरिया है, और नेचुरली जिसको भी अपना रोजगार चलाना है, वो प्रमुख रूप से जमुना पार्क का जो निवासी है, वो यहाँ पर अपना उद्यम चलाता है। और ये सुखद भी है कि यहाँ के लोग
उद्यम चलाने के साथ साथ समाज की सेवा में भी लगे रहते हैं। आपको पता, जिस तरीके से 2006 में दिल्ली में सीलिंग का विषय हुआ तो हम सब लोग जेल गए थे, तो हमने अग्रणी भूमिका निभाई थी। कोई भी दिल्ली की इंडस्ट्रीज का मुद्दा हो, इस क्षेत्र के उद्यमी अग्रणी रहते हैं, पूरी दिल्ली को लीड करते हैं कई जगह तो। और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे ले लो या राजनीतिक रूप से ले लो, तो ये इस क्षेत्र की भूमि को भी नमन है कि इस क्षेत्र के उद्यमी इस तरीके से काम करते हैं। और आज इस प्रोग्राम में आप आए, आपका भी धन्यवाद। देखिए, औद्योगिक क्षेत्र तो है, लेकिन इससे पहले जो यहाँ जितने भी उद्योग वाले हैं हमारे परिवार की तरह हैं। कहीं तो हमारे खुद के ही वार्ड में रहते हैं और कहीं जो बाहर भी रहते हैं वो भी परिवार से बढ़कर हमारा एक हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को यही लोग मजबूत करते हैं। जितना जितना टैक्स देते हैं उसी के टैक्स के द्वारा हम सड़कें, नालियां, पार्क, लाइट्स, जितने भी और काम हैं जो देश की उन्नति के लिए होने चाहिए, सब हम करवाते हैं। आज इन्होंने मुझे यहाँ स्वागत के लिए बुलाया है, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। पूरे औद्योगिक क्षेत्र के सभी हमारी RWS के सभी मेंबर्स का, सभी पदाधिकारी का इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार इनका आशीर्वाद बना रहे और हम भी अपने वार्ड में, जहाँ पर आप खड़े हैं, ये जिन्नी वार्ड ही है, इस वार्ड में जो अधूरे काम बचे हैं उनको जल्द से जल्द कराने की पूरी कोशिश करें। हरियाणा जिम ट्रेनर मर्डर के मुख्य आरोपी का एनकाउंटर, टांग में गोली लगने से घायल। हरियाणा के हांसी में 11 जून को जिम ट्रेनर कपिल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस को 42 दिन बाद बड़ी सफलता मिली है। इस चर्चित मर्डर केस के मुख्य आरोपी रोहित यादव को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद पकड़ लिया। रोहित की टांग में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी भिवानी जिले के बवानीखेड़ा क्षेत्र के गांव भुरटाना का रहने वाला है। उसे पहले हांसी के सामान्य अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक रोहित यादव ने कपिल मर्डर केस में रेकी की और शूटरों को हथियार उपलब्ध कराने के साथ साथ ही उनकी फरारी में भी मदद की थी। 18 दिन पहले पुलिस ने इसी केस में लॉरेंस गैंग के 2 शूटरों हिमांशु और प्रवेश को मार गिराया था। हरियाणा STF और दिल्ली पुलिस का यह जॉइंट ऑपरेशन था। पुलिस एनकाउंटर में घायल हुए हत्यारोपी रोहित यादव को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। ये जो बीती रात गई है, इस पे कंट्रोल में सूचना CIA टीम इसको कर रही थी, तफ्तीश कर रही थी, तो CIA टीम 2 ने और कंट्रोल को भी सूचना दी थी। एक रोहित नाम का, रोहित उर्फ बच्चू, वो ये भिवानी का, डिस्ट्रिक्ट भिवानी का रहने वाला है। और ये जो 11 जून को जो हांसी में जो कपिल का मर्डर हुआ था, इसमें जो ये 2 हिमांशु और प्रवेश थे, इसको हर एक तरह से इनकी रेकी करने में ये रोहित, और इनको हर एक प्रकार से इनकी हेल्प करने में इनके साथ था। तो इनकी CIA 2 को थी, तो इन्होंने विट्टी दी और वहाँ जाकर पुट्ठी मंगल खा, तो वो वहाँ झाड़ियों में छुपा हुआ था। वहाँ जाते ही CIA 2 और इनकी पूरी टीम वहाँ गई, तो उसने पुलिस के ऊपर ही फायर कर दिया, जान से मारने की नीयत से 2 फायर किए पुलिस के ऊपर। और इसके बाद पुलिस ने हवाई फायर किया CIA 2 टीम ने, और उसके बाद उसके अपने बचाव करते हुए उसके पैर पे, रोहित के पैर पे गोली लगी। उसको वहाँ से सिविल हॉस्पिटल SHO को सूचना दी गई, सदर को, और सिविल हॉस्पिटल ले आए। वहाँ से उसको अग्रोहा रेफर कर दिया। अब उसको जब वो ठीक हो जाएगा, जब डॉक्टर की राय से वो जब उसका गिरफ्तारी डालेंगे, उसका रिमांड लिया जाएगा। इस संबंध में 250 नंबर 250 नंबर पर्चा भी आर्म्स एक्ट का वहाँ सदर थाने में दर्ज कर लिया। कितने बजे का टाइम? ये 1 बजे का करीब। अकेला था सर ये अकेला था। किसी तरह का कोई वाहन पे था ये पैदल? नहीं, ये झाड़ियों में छुपा हुआ था। और वहाँ जो इसने 2 पुलिस पे फायर किए थे, एक हमने वहीं से मौके से पिस्टल और 2 मैगजीन, 12 जिंदा रौंद और 2 खाली खोल। और इस पे 5 पर्चे हैं। पहले इसमें 2023 में भी आर्म्स एक्ट का है, और 2021 में भी इस पर आर्म्स एक्ट का है, और इसमें 5 आर्म्स एक्ट के और 307 के भी इसके 5 पर्चे ऑलरेडी, और भी हम इसका रिकॉर्ड खोल रहे हैं। हांसी में भी सर कोई मामला दर्ज इसमें? अभी इसका रिमांड पे लिया जाएगा और उससे गहनता से पूछताछ करी जाएगी कि ये हांसी में
और मुखबर ने बताया कि ये और भी किसी वारदात के यहाँ हंसी इसलिए आया था, तो इसका रिमांड पे लेंगे और इससे गहनता से पूछकर जो भी दोषी होगा इसमें और भी गिरफ्तार किया जाएगा। अन्य भी कोई आरोप क्यों सर इसके अलावा? अभी इस पे दो तो पहले वो जो अपने दिल्ली पुलिस की सेल थी और एसटीएफ, दो तो वहां पे वो ढेर हो गए थे। एक ये है जो इनको रैकी कर रहा था हर एक प्रकार की, और भी जो दोषी होगा उसमें गैंग से जुड़ा हुआ सर? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसको हमने रिमांड पे नहीं लिया है, और इस पे जब डॉक्टर की राय लेकर इसकी गिरफ्तारी डाली जाएंगे और इसका लंबा रिमांड लेंगे और फिर इसको गहनता से पूछताछ करेंगे। बैकग्राउंड क्या है सर, क्या कुछ काम करता है या अभी इस पे मैं देख रहा हूँ इसके 21 से तो इस पे पर्चे हैं 5। आज भी जो मैंने पूरा तो इसका रिकॉर्ड अभी निकाल रहा है साइबर से, तो ये बेल पे होगा जो 5 आर्म्स एक्ट के पर्चे हैं। तो अभी पढ़ाई इसने 28 साल का ही टोटल, पढ़ाई भी इसने क्लियर नहीं है कितनी करी है। चलो, तो ये CIA 2 और इनकी पूरी टीम को और SHO साहब को बधाई हो इसके लिए। थैंक यू, धन्यवाद जी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़,